नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी। फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने जो स्टार्ट कर रखा था वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी था। एमएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रखी थी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है यूवी विजिबल बैंड। आज हम स्टडी करेंगे यूवी बैंड। क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, बैंड स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो मिलते हैं हमें वो बैंड स्पेक्ट्रा मिलते हैं। बैंड स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कि बहुत सारी बारीक लाइनें पास पास मिलके जो ये इस टाइप का जो स्पेक्ट्रा बनाती हैं, उन स्पेक्ट्रा को कहा जाता है बैंड स्पेक्ट्रा। जब हम इसको बहुत सेंसिटिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि ये जो बैंड है ये बहुत सारी बारीक लाइनों का आपस में जुड़ने से मिलके बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है बैंड स्पेक्ट्रा। अब ये ऐसा क्यों आता है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि यूवी में जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो किस किस के बीच में मिलता है। तो यूवी में स्पेक्ट्रा मिलता है इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी spectra is obtained between intensity, molar extension, molar extension coefficient, epsilon, intensity, epsilon, and wavelength, lambda में lambda। इस वेवलेंथ को एब्जॉर्बिविटी भी कहा जाता है। किस किस के बीच में मिल रहा है? एप्सिलॉन और लैम्ब्डा के बीच में ग्राफ मिलता है। लैम्ब्डा एक्स एक्सिस पे होता है और एप्सिलॉन वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, ये जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के दौरान मिलता है। ये जो स्पेक्ट्रा आता है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से बनता है। तो ये जो स्पेक्ट्रा मिला ये हमें किससे मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। यूवी स्पेक्ट्रा यूवी विजिबल spectra arise due to
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। मींस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ क्या होंगे, रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। एंड रोटेशनल as well as vibrational transitions। रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ होते हैं, इसलिए ये जो स्पेक्ट्रा होते हैं ये कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होते हैं। सो these spectra are complex spectra। क्या होंगे ये, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होंगे और इसमें हमें बहुत सारे बैंड मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंड मिलेंगे। अब वो कितने टाइप के होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। 4 टाइप के बैंड हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होते हैं, थर्ड पॉइंट, in UV spectra 4 types band are observed। यूवी स्पेक्ट्रा में 4 टाइप के बैंड मिलते हैं हमें। कौन कौन से, पहला के बैंड, सेकंड आर बैंड, थर्ड बी बैंड और फोर्थ ई बैंड। यूवी स्पेक्ट्रा में हमें 4 टाइप के बैंड मिलते हैं, के बैंड, आर बैंड, बी बैंड और ई बैंड। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बैंड्स हैं वो किन किन में मिलते हैं, कौन से ट्रांजिशन से कौन सा बैंड मिलता है। चलो अब हम एक एक की स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करवा रही हूं के बैंड। के बैंड जो है, ये के जो वर्ड लिया गया है ये एक जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कॉन्जुगेशन। के जो वर्ड है के, ये जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कॉन्जुगेशन। तो के जो बैंड मिलेगा ये हमें कॉन्जुगेशन सिस्टम में मिलेगा। कॉन्जुगेशन सिस्टम है तो वहां पे पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे। मींस के बैंड जो मिलेगा वो हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से मिलेगा। और के बैंड जो मिलता है ये हायर मोलर एब्जॉर्बिटी पे मिलता है। हायर मोलर कोफिशिएंट होता है इसका, एक्सटेंशन कोफिशिएंट एप्सिलॉन मैक्सिमा, इसका जो वैल्यू मिलती है वो हायर होती है। ये जो वैल्यू है ये 10,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर होती है। के बैंड में क्या क्या याद रखना है, के बैंड कॉन्जुगेशन वर्ड से मिलके बनता है। के वर्ड जो है वो जर्मन वर्ड कॉन्जुगेशन से मिलके बनता है, इसलिए ये जो बैंड मिलता है ये हमें कॉन्जुगेशन सिस्टम में मिलता है। फर्स्ट बात, कॉन्जुगेशन सिस्टम में मिलेगा तो ये जो बैंड मिलेगा ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से मिलेगा। और ये जो बैंड मिलता है ये हायर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट मींस एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू बहुत हाई होती है, 10,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर होती है। के बैंड के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। के बैंड
फर्स्ट बात, के वर्ड ड्राइव फ्रॉम जर्मन वर्ड कॉन्जुगेशन। के जो वर्ड आया है ये जर्मन वर्ड से आया है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के आगे के वर्ड लगता है, तो कॉन्जुगेशन मीन्स। सेकंड बात, के बैंड अराइज इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। किसमें मिलेगा ये हमें? कॉन्जुगेशन सिस्टम में मिलेगा। के बैंड अराइज इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। उसके बाद के बैंड किसके कारण मिलेगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। के बैंड arise due to pi to pi star transition। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के कारण ये मिलता है। के बैंड सॉरी प्राइमरी बैंड होता है, यहां पे लिख लो। के बैंड प्राइमरी बैंड होता है। के वर्ड जो है वो जर्मन वर्ड कॉन्जुगेशन से लिया गया है। इसका मतलब के बैंड जो मिलेगा हमें कॉन्जुगेशन सिस्टम में मिलेगा। और ये जो के बैंड जो मिलता है ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से मिलता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से मिलता है। ठीक है। उसके बाद दे शो हाई मोलर एब्जॉर्बिटी। फोर्थ पॉइंट, दे शो हाई मोलर एब्जॉर्बिटी मीन्स एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी होती है? एप्सिलॉन मैक्सिमा जो होता है वो ग्रेटर देन 10,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। ये 4 पॉइंट के बैंड के हैं। एग्जाम्पल है के बैंड का, 1,3-ब्यूटाडाइइन। कॉन्जुगेशन जो सिस्टम होते हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन। एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइइन। 1,3-ब्यूटाडाइइन इसमें एप्सिलॉन मैक्सिमा जो मिलता है वो 11,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में मिलता है। 1,3-ब्यूटाडाइइन। और एक और एग्जाम्पल है मेसिटिल ऑक्साइड CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये रहा कॉन्जुगेशन। ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस वाले बैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पाई टू पाई स्टार बैंड की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन मैक्सिमा जो मिलता है यहाँ पे वो 1600 मिलता है, सॉरी 16,000 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में मिलता है। ये इसके एग्जाम्पल है। हमने के बैंड का पढ़ा। के बैंड जो होता है वो प्राइमरी बैंड होता है। ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से होता है। के जो वर्ड आया है वो जर्मन वर्ड कॉन्जुगेशन से आया है, इसलिए ये जो बैंड मिलता है ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में मिलता है। इनके जो एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू होती है वो 10,000 से हाई होती है।
यहां तक का हमने कर लिया के बैंड। अब हम स्टडी करेंगे के बैंड के बाद आर बैंड। आर बैंड जो है वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में मिलता है। आर बैंड जो मिलेगा हमें वो मिलेगा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में। आर बैंड जो है ये एप्सिलॉन मैक्सिमा इसकी वैल्यू 10,000 थी। आर बैंड में एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू बहुत लो होती है और ये 100 से भी नीचे मिलती है। आर बैंड में कौन सा मिलता है? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस मिलेगा। तो ये उन सब्सटेंस में मिलेगा जहां पे एक हाइड्रोजन को का सब्स्टिट्यूएंट किसी ऐसे हेटेरो एटम से या हेटेरो ग्रुप से किया जाए जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे OH, NH2 ग्रुप। इस तरीके के ग्रुप जब उस क्रोमोफोर पे जुड़ जाते हैं तो उसमें जो बैंड मिलता है वो हमें आर बैंड मिलता है। तो सेकंड बैंड का नाम है आर बैंड। हम पढ़ रहे हैं आर बैंड। फर्स्ट बात, आर बैंड is arise due to N2 pi star transition। किसके कारण आता है ये? N2 pi star transitions के कारण। आर बैंड जो मिलेगा वो हमें N2 pi star transitions के कारण मिलेगा। फर्स्ट बात। सेकंड बात, दे शो lower molar absorptivity एप्सिलॉन मैक्सिमा, और ये एप्सिलॉन मैक्सिमा लेस देन होता है 100 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। थर्ड बात कि ये जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है जब मैं सोलवेंट की पोलरिटी को इंक्रीज करती हूँ। थर्ड बात, आर बैंड जो है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है जब सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज की जाती है। तो थर्ड बात क्या है? दे शो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहा था, जहां पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव हो जाए। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव कब होगी? जब सोलवेंट की पोलरिटी को इंक्रीज किया जाएगा। दे शो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट when increase the polarity of solvent, solvent की पोलरिटी को इंक्रीज करते हैं उस टाइम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो होता है। कौन से बैंड का? आर बैंड का। जब पोलरिटी की सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज किया जाएगा तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा, जिस किसका? आर बैंड का। आर बैंड कहाँ मिलता है? N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस के। N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस कब होंगे? जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन एटम को, किसी क्रोमोफोर के हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करें किससे? अनसैचुरेटेड ग्रुप OH, NH2 इन ग्रुप से, हेटेरो एटम से। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? ये कब अराइज होगा? फोर्थ पॉइंट, these groups, these bands arise when hydrogen substitute
by the unsaturated heterotrophs अनसैचुरेटेड हटा दो, सीधा लिखो heterotrophs hydrogen substitute by the heterotrophs from unsaturated chromophore. अनसैचुरेटेड क्रोमोफोर, ये बैंड हमें कब मिलेगा? जब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया जाए, किसके द्वारा? हेटेरो ग्रुप्स के द्वारा। हेटेरो ग्रुप्स कौन से हैं? OH, NH2, ये वाले ग्रुप। ये कौन से ग्रुप हैं? हेटेरो एटम है। अब ये हेटेरो ग्रुप है तो इन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसमें से किया जा रहा है? अनसैचुरेटेड मीन्स वहां पहले से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशंस होगा? N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस होगा। कौन सा ट्रांजिशंस होगा? N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल लिख लो इसका। ये बेंजीन है, बेंजीन में सारे पाई हैं, एक हाइड्रोजन को मैं हटा के OH ग्रुप लगा दूं, फिनोल बन जाएगा। ये फिनोल कौन सा बैंड देता है? R बैंड देता है, क्योंकि यहाँ पे N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। थर्ड बैंड है B बैंड। B बैंड सेकेंडरी बैंड होते हैं और ये उनमें मिलते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। बी बैंड जो है वो एक ब्रॉड रेंज में मिलते हैं, ब्रॉड बैंड होते हैं और इनकी रेंज भी जो है वो ब्रॉड होती है। तो थर्ड है बी बैंड। बी बैंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में मिलेंगे और सेकेंडरी बैंड होंगे। तो बी बैंड इज ए सेकेंडरी बैंड। B band is a secondary band it arises in a aromatic compound in a aromatic compound किसमें मिलेगा? ये एरोमेटिक कंपाउंड में मिलेगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से, ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब आप कहोगे कि के बैंड भी तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, के बैंड वहां मिलेगा जहां कॉन्जुगेशन है और बी बैंड वहां मिलेगा जहां पे एरोमेटिक कंपाउंड है। ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से मिलता है, सेकेंडरी बैंड होता है और ये जो बैंड मिलता है ये हमें ब्रॉड बैंड मिलता है 250 से 280 nm पे। दीज बैंड्स आर ब्रॉड बैंड and occurs at 250 to 280 nm। ये लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू इसकी 250 से 280 के बीच में रहती है। ब्रॉड बैंड होता है ये और ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से मिलता है और ये जो मिलता है ये एरोमेटिक कंपाउंड में मिलता है, ये सेकेंडरी बैंड होता है। उसके बाद बेंजीन में ये बैंड 254 nm पे मिलता है। बेंजीन में एग्जाम्पल लिख लो। बेंजीन में
ये बैंड जो मिलता है ये 254 nm पे मिलता है, ये बी बैंड है। लास्ट बैंड मिलता है ई बैंड। ई बैंड इथाइलिक ग्रुप्स के कारण मिलता है, मीन्स जिसमें सी डबल बॉन्ड सी वाला ग्रुप प्रेजेंट है उसके कारण मिलता है। ये भी सेकेंडरी बैंड ही होता है और ये भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से ही मिलता है, लेकिन ये सेकेंडरी बैंड है और ये उनमें मिलेगा जिसमें सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ई से ई बैंड, it is a secondary band. It arises in C double bond C group due to pi to pi star transition due to pi to pi star transitions। एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका लैम्डा मैक्स मिलता है हमें 165 पे, 165 nm पे लैम्डा मैक्स। ये जो बैंड मिलता है ये हमें ई बैंड मिलता है। क्या बैंड मिलता है? ई बैंड। देखो हमने चार बैंड पढ़े थे, के बैंड, आर बैंड, उसके बाद बी बैंड और ई बैंड। देखो कौन किस किस में, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के दौरान मिल रहा था, ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में मिल रहे थे और दोनों प्राइमरी बैंड थे। ये दोनों पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से मिल रहे थे और दोनों सेकेंडरी बैंड थे। इतनी बातें ध्यान में होने के बाद क्या करना है आपको, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में मिल रहा था, ये बैंड वहां मिल रहा था जहां पे हेटेरो एटम प्रेजेंट है और ये बैंड वहां मिल रहा था जहां एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है और ये बैंड वहां मिल रहा था जहां पे इथाइलिक बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है। इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है, बस उसके हिसाब से आप सब कुछ लिख दोगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये इसका एप्सिलॉन मैक्सिमा सबसे ज्यादा था, ग्रेटर देन 10,000। इसका एप्सिलॉन मैक्सिमा सबसे कम था, लेस देन 100 मिला था। ये जो है ये बी से ब्रॉड, तो ये जो बैंड होता है ब्रॉड बैंड होता है और ये हमें मिलता है 250 से 280 लैम्बडा मैक्स पे। और ई बैंड जो मिलता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सेकेंडरी बैंड होता है और ये ऑलमोस्ट सब में मिलता है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहां तक आपके ये थे कंप्लीट बैंड। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सोलवेंट इफेक्ट, कि ये सोलवेंट इफेक्ट क्या है, इससे कौन से टाइप का शिफ्ट होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगा या हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगा। अब वो हम पढ़ेंगे कि पोलैरिटी चेंज होने पे कौन से टाइप का ट्रांजिशंस में कौन से टाइप का शिफ्ट होता है। जैसे आज हमने आर बैंड के बारे में कहा था कि आर बैंड में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं, इसलिए इन बैंड में जब
सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज की जाती है, इंक्रीज की जाती है, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट होता है। अब वो क्यों होता है, ये सारी चीजें हम उस सॉल्वेंट इफेक्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।